बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके सांख्यिकी पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स कक्षा 9 की क्लास में या 10 की क्लास में सेम वही प्रोसेस पढ़ रहे हैं जैसा कि आज बेसिक स्तर बता रहे हैं, तो वही लगता है। और उसके बाद जब प्रश्नावली उठाएंगे तो कक्षा 9 के लिए उठाएंगे, ठीक है। 10 पढ़ा चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो बेस बताने जा रहे हैं तो बेस समझिएगा, बेस दोनों में काम वही करता है, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं। तो एक सूत्र पढ़ा होगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर, समांतर यहां लिखते हैं, ठीक है। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को भैया यक्ष बार से लिखते पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग और पदों की संख्या के अनुपात को ही समांतर माध्य कहते हैं बच्चों। पदों का योग जो होता है और पदों की संख्या के अनुपात को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। इसे हम यक्ष बार से लिखते हैं। जैसा कि सवाल आपको दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 के बीच समांतर माध्य बताइएगा। आपको करना क्या है, पदों का योग दिया, सभी को जोड़ लेना है। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, कितना आ गया 15। पदों की संख्या कितनी है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक कम 5, 5 ते 15। आपका उत्तर बच्चों कितना हो गया, 3। यह है बेसिक जानकारी। अगर समझ में आए तो एक लाइक तुरंत कर दीजिएगा, फटाक से देर नहीं करिएगा। बात समझ में आ गई। पदों का योग और पदों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, इसे यक्ष बार से लिखते हैं। समझ में आ गया कैसे। अब आइएगा क्वेश्चन जो एक एक नंबर के बोर्ड पेपर में फंसते हैं उनको आज सॉल्व करना बताएंगे हम आपको, कभी नहीं फंसेगा। आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका मैं बताने जा रहा हूं। जैसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि 5 बच्चों, जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया 5 संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा, लेकिन प्रथम 5 संख्याओं का पूछ लिया, अगर प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य, संख्याओं का समांतर माध्य क्या पूछेगा, समांतर माध्य। तो माध्य कहेगा तो ठीक, समांतर माध्य कहेगा तो ठीक। प्रथम 5 का मतलब कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पांचों को जोड़ेंगे। पदों का योग कितना होता है, पदों का योग करेंगे तो 3 हो गया, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 बटे संख्या कितनी 5, 5 ते 15, यानी कितना आ जाएगा 5 संख्याओं के समांतर माध्य 3 आ जाएगा बच्चों। अब इस प्रकार से दूसरा सवाल हम लिखते हैं। आपसे कहेगा प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य बताओ, ठीक, संख्याओं का माध्य बताओ। बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाई स्कूल के पेपर में भी काम करेगा, और जो क्लास आपकी है, क्लास आपका 9th भी काम करेगा और 10th भी काम करेगा, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है स्टैटिक्स की, तो 9 में भी काम करेगी, 10 में भी काम करेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा इसको पूछ रहा, तो आपकी 5 प्रथम संख्या सम कौन कौन सी होती, जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10 हो गई 5। पदों का योग सबको जोड़ना है, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, यानी 30 संख्या कितनी 5, 5 छक्का 30। बच्चों इसी प्रकार विषम का भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले 3 नंबर में, विषम तो निकाल लोगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं के बीच का समांतर माध्य, तो यार पूर्ण संख्याएं पहले पता होनी चाहिए तभी निकाल पाओगे। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर बन जाता है। हमने एक पिछली क्लास में बताया भी था कि 0, यह नेचुरल नंबर होता है, 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाती है। W बराबर यही बताया था मैंने 60। कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 हो गई 5, जोड़ो 3, 3, 6, 4, 10, 10 बटा 5, 5 दूना या 10 हो गया आपका उत्तर। आ गई बच्चों बात समझ में। अगर आपसे कहे 4 नंबर जो आपका लिखा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, 5 संख्याओं का समांतर माध्य बच्चों क्या होगा। तो 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती, पहले तो ये जानेंगे। वे संख्याएं
जो एक और स्वयं से कटती, लेकिन भैया एक को नहीं लेते यार, एक को छोड़ देते पिछली क्लास में। क्यों? हमने बताया था एक को अगर एक की गुणनखंड करेंगे तो एक गुणा एक ही आएगा, और जब गुणनखंड सेम होते हैं यानी बराबर होते हैं तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। अब जैसे मान लीजिएगा 2 आप उठा लीजिएगा, 2 को काटेंगे तो 2 एक कम 2 यानी 2 गुणा 1 आ जाएगा, तो दोनों डिफरेंट है ना, नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या है। ओके, तो 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं होगा, कट जाएगा ना। चलो जोड़ते हैं इनको, तो 2, 3, 5, 10, 7, 17 और 17, 11, 28। 28 बटे कितना हो जाएगा? 5, 5 25, 3 बचा जी, 0.5 30। ये आपका उत्तर आ गया। तो बच्चों ये आपकी बेसिक जानकारी थी। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तैयार कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में। और उसके बाद हम लोग कल चलेंगे कक्षा 9 की क्लास में टैली चिन्ह मिलाना। ठीक है, तो टैली चिन्ह कल की क्लास में आप सभी को होगा। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।